हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये स्टडी पाथ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लोक कला संस्कृति या राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपने आज एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है नाट्य कला या लोक नाट्य कला। तो इसको अपने 3 से 4 सेशन के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। 3 सेशन होंगे लगभग, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और हर एग्ज़ाम्स में इसका 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाट्य कला, तो इसकी डेफिनेशन होगी लोगों द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए या मनोरंजन के रूप में जो नाट्य कला या नाटक करते हैं वो नाट्य कला कहलाते हैं या लोक नाट्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपने बचपन में देखी होगी, रामलीला, रासलीला, ख्याल, रम्मत, तमाशा, नौटंकी, बहरूपिया कला, ये लोक नाट्य कला के क्या है, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसका एक प्रकार लेंगे जिसका नाम है रम्मत। ठीक है, रम्मत स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस। शाब्दिक अर्थ है खेलने से या रमने से। ठीक है, शुरुआत कहाँ हुई या उद्भव कहाँ हुआ ऐसे बोल सकते हैं, तो जैसलमेर के अंदर हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध रम्मत अगर पूछ ले, उद्भव तो हुआ जैसलमेर में, बट प्रसिद्ध रम्मत पूछे तो कहाँ की है, बीकानेर की। बीकानेर में भी कहाँ की एग्जैक्ट जगह पूछे तो आचार्यों का जो एक चौक है वहाँ की, आचार्यों का चौक बीकानेर। अब वहाँ पे कौन सी रम्मत खेली जाती है, वहाँ अमर सिंह राठौड़ की रम्मत खेली जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट लगा लो इसे, कि पाटा संस्कृति की रम्मत प्रसिद्ध कहाँ की है। तो पाटा संस्कृति की रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। कैसे? पाटा मतलब एक लकड़ी से बना हुआ मेज टाइप का कुछ होता है, जैसे पाटा बोलते हैं राजस्थान की संस्कृति में। तो वहाँ पे ये जो रम्मत है ना, आचार्यों के चौक की रम्मत बीकानेर में, वहाँ पाटा लगाकर उस पर ये रम्मत खेली जाती है, इसलिए पाटा संस्कृति की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। ठीक है, अब रम्मत की प्रवर्तक मतलब रम्मत को स्टार्ट किया, उसका श्रेय किसको जाता है, उसका श्रेय जाता है तेज कवि को। अब तेज कवि की जो एक प्रमुख जो रम्मत है ना, या ग्रंथ बोल दो या पुस्तक बोल दो, रम्मत बोल दो, तो वो है, उसका नाम है स्वतंत्र बावनी। क्या नाम है? स्वतंत्र बावनी। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि ये जो रम्मत है ना, तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत महात्मा गांधी जी को भेंट 1943 में की थी, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग है तो नगाड़ा एवं ढोलक, 2 वाद्य यंत्र है, एक नगाड़ा और दूसरा ढोलक। ठीक है, रम्मत कब खेली जाती है, मतलब कब आयोजन होता है इसका, तो 2 तरीक़ों से होता है, एक तो होली पे होता है और एक सावन माह में होता है। ठीक है, अब इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछे, देखो जैसे कोई भी कलाकार का क्वेश्चन आए, अगर पीछे महाराज लगा है ना, 99% रम्मत का ही कलाकार है वो। ठीक है, जैसे देखो फागू महाराज और साहू महाराज, और अन्य कलाकार है ना इसके, ये मनीराम और तुलसीराम है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है कह सकते इसको, बट ध्यान में रखना थोड़ा, मनीराम और तुलसीराम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराज है ना जिनके पीछे लगा हुआ। ठीक है, और रम्मत के कलाकार क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है, रम्मतिये या खेलार, याद रखना। अब जैसलमेर की प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी है, तो जैसलमेर की प्रमुख रम्मतें हैं स्वतंत्र बावनी, जो 1943 में गांधी जी को भेंट की थी ना तेज कवि ने जैसलमेर के, वो ही है ये। एक मूमल होगी, मूमल हमारे जैसलमेर की थी, याद होगा, पश्चिमी राजस्थान में। और एक जोगी भरतरी और एक छेले तबोल, नाम याद रखना, इसके रचयिता है तेज कवि। ठीक है, अब रम्मत शुरू होने से पहले एक भजन गाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता का है। वैसे तो कुछ भी स्टार्ट होता है, कोई भी शुभ मुहूर्त या कुछ भी स्टार्ट होता है, तो हम अब राजस्थान में क्या करते हैं, जो गणेश जी है ना उनकी वंदना से स्टार्ट करते हैं, बट ये एकमात्र रम्मत है जिसे शुरू करने से पहले रामदेव जी की आराधना की जाती है या उसके भजन गाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। हड़ाऊ मेरू की रम्मत, हड़ाऊ मेरू की रम्मत का सूत्रपात किसने किया था, ये जो हड़ाऊ मेरू की रम्मत है इसका सूत्रपात किया था स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित जी थे कोई, उन्होंने किया, जवाहरलाल जी। अब रम्मतें हैं ना, उनको सामान्यतः पुष्करणा ब्राह्मण होते थे ना, वो प्रस्तुत करते थे। तो ये क्वेश्चन आए कि सामान्यतः रम्मतें होती थी ना, उनको प्रस्तुत कौन करता था, तो ये होगा पुष्कर्मणा या पुष्करणा ब्राह्मण। ठीक है, याद रखना। बीकानेर की प्रमुख रम्मतों की अगर बात आएगी तो उसमें एक लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, एक प्रहलाद, थोड़े बस माइंड में याद रखना इनको। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ कौन सी रम्मत से होता है, जैसे बीकानेर में फेमस तो थी वो आचार्यों के चौक में कौन सी थी, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत।
ठीक है। और अगर पूछे बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ कौन सी रम्मतों से होता है, सबसे पहले कौन सी रम्मत खेली जाती है, तो फक्कड़ दादा की रम्मत, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से क्या होता है, रम्मतों का प्रारंभ होता है या स्टार्ट होता है। अब ये जो फक्कड़ दादा की रम्मत है ना, बीकानेर की मुस्लिम जो संप्रदाय है ना उसकी रम्मत है ये। बीकानेर में जो मुस्लिम संप्रदाय रहते हैं ना उसकी रम्मत है, ठीक है। ये हमारा रम्मत कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब सेकंड प्रकार लेते हैं अपने लोक नाट्य का, वो कौन सा है, चार बैंत। कौन सा है, चार बैंत, ठीक है। अच्छे से इसके नोट्स तैयार कर लेना, और मैं इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो सेकंड है चार बैंत, ठीक है। क्या होता है, घुटनों के बल बैठकर कव्वाली की भांति जो गाया जाता है ना उसे क्या बोलते हैं, चार बैंत कहते हैं। चार बैंत लोक नाट्य है ये, ठीक है। मूलतः तो ये अफ़गानिस्तान का, ठीक है, अफ़गानिस्तान का। और राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत है, उसका नाम है टोंक। तो ये कहाँ का फेमस है, टोंक का, ठीक है। अब प्रारंभ, टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग, ये नाम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग था ना, उसके द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक भी यही होंगे, यही कौन, ये करीम खान निहंग। तो प्रवर्तक मतलब लाने का श्रेय या प्रारंभ करने का श्रेय करीम खान निहंग को ही जाता है, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार भी यही होंगे, जो प्रारंभ करेंगे वही प्रसिद्ध कलाकार होंगे इसके, ठीक है। वाद्य यंत्र का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, इसमें एक ही वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, कौन सा, ढपली। तो चार बैंत में कौन सा हो जाएगा, ढपली, ठीक है। ये अपना चार बैंत में कंप्लीट हो गया। क्या क्या था इसमें, प्रवर्तक थे कौन, करीम खान निहंग, टोंक रियासत का था, राजस्थान में फेमस, और मूलतः अफ़गानिस्तान का, घुटनों के बल बैठकर कव्वाली की तरह गाया जाता है, ठीक है। और वाद्य यंत्र इसमें ढपली, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपना थर्ड आता है बहरूपिया कला, या इसे बोलते हैं स्वांग कला। सुना होगा आपने, देखे होंगे बहरूपिये, जैसे पुलिस वाले के भेष में आते हैं मार्केट में, और मतलब वो बहरूपिया या स्वांग कला ही होती है, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है, किसी ऐतिहासिक या पौराणिक जो कथाओं के पात्र की वेशभूषा धारण करना, ठीक है। अब प्रसिद्ध कलाकार, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि जो इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ना वो कौन है, जानकी लाल भांड, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको ख्याति दिलाई थी, किसने, जानकी लाल भांड ने। जानकी लाल भांड के बारे में कुछ बातें देखते हैं। इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है, ठीक है। भीलवाड़ा से है ये, एग्जैक्ट कहाँ से, जानकी लाल भांड भीलवाड़ा से, ठीक है। 2024 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2024 के पद्म श्री सम्मान से सम्मानित है ये जानकी लाल भांड, याद रखना, ठीक है। अन्य कलाकार पूछे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें 2024 हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसके अन्य कलाकार में परशुराम और धनरूप भांड, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक है नाहर नृत्य या नाहर स्वांग, ये जो इसमें बहरूपिया कला है ना, जो स्वांग कला, उसी के अंदर एक छोटी नाटिका का आयोजन होता है, ठीक है। इसे नाहर नृत्य या नाहर स्वांग कहते हैं। स्वांग ये एक तरीके का, अलग से टॉपिक नहीं है ना, अलग से प्रकार है, ठीक है। ये स्वांग का ही रूप है। शेर का मुखौटा पहनकर खुद को सूती कपास में लपेट कर करते हैं ये, जो भी ये स्वांग होता है खुद को। मांडल भीलवाड़ा, मांडलगढ़ नहीं, मांडल भीलवाड़ा, तो मांडल भीलवाड़ा का ये फेमस है नाहर स्वांग या नाहर नृत्य, ठीक है। ये नृत्य भी है और स्वांग भी है, याद रखना। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्वांग है कालिया डाकी का स्वांग, ये कहाँ का, सीधा क्वेश्चन होता है, वन लाइनर सीधा उठता है कि कालिया डाकी का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है उदयपुर का। कहाँ का, उदयपुर का, झीलों की नगरी उदयपुर। अब फोर्थ हमारा लोक नाट्य आता है, इसका प्रकार ये है तमाशा। कौन सा है, तमाशा लोक नाट्य। तो अब इसकी बात करते हैं हम तमाशा की। मूलतः ये कहाँ का था, ये था महाराष्ट्र का मूलतः। जैसे अपने पीछे बात की है किसकी, बताओ, अफ़गानिस्तान से कौन सा था, टोंक रियासत वाला, बताओ नाम उसका, चार बैंत था,
क्या था, 4 बेंत। और अब ये कहाँ का है तमाशा, महाराष्ट्र, मूलतः अपने भारत का ही है। और प्रसिद्ध कहाँ का है तमाशा, तमाशा प्रसिद्ध है जयपुर का, याद रखना इम्पोर्टेंट, प्रसिद्ध कहाँ है, जयपुर का। शुरुआत कब हुई, सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह कौन से थे, ये थे कहाँ के, ये थे जयपुर के, जिसने हवा महल का निर्माण किया, हवा महल का निर्माण किया। और बंशीधर भट्ट प्रवर्तक है इसके, कौन स्टार्ट करने का श्रेय प्रवर्तक का बंशीधर भट्ट को जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो कि सवाई प्रताप सिंह के समय में किस कलाकार ने इसको स्टार्ट किया तमाशा को, तो ये हो जाएगा बंशीधर भट्ट। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि भट्ट परिवार ने तमाशों का राजस्थान में प्रारंभ किया। ठीक है, भट्ट ही है। ओके, तमाशा खुले मंच पर होता है, ये ध्यान रखना भाई थोड़ा सा, तमाशा है ना जो, तमाशा खुले मंच पर होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं अखाड़ा, क्या कहते हैं, अखाड़ा। अब इसके सॉरी, इसके जो कलाकार हैं वो है वासुदेव भट्ट। वासुदेव जो प्रमुख कलाकार हैं, देखो स्टार्ट तो किया किसने, बंशीधर भट्ट ने, बट इसका मुख्य कलाकार कौन है, वासुदेव भट्ट। ठीक है, इसने 2 तमाशे प्रारंभ किए, कौन कौन से, एक गोपी चंद और एक हीर रांझा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो इसका प्रसिद्ध कलाकार है तमाशा का वासुदेव भट्ट, इसने कौन कौन से तमाशे प्रारंभ किए, 2 किए, एक गोपी चंद और एक हीर रांझा। अन्य कलाकार में फूलचंद भट्ट, गोपीचंद भट्ट, मनोजी भट्ट। याद रखना जिसके पीछे भट्ट लगे तो भट्ट परिवार ने तमाशा स्टार्ट किया। ठीक है, भट्ट। अब आगे चलते हैं अपने, तमाशे में संगीत, नाट्य, गायन तीनों की प्रधानता होती है। जो तमाशा करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट, कि तमाशे में संगीत, नाट्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। ठीक है, तमाशा मिश्रित रूप है किस किस का, एक तो जयपुरी ख्याल है, जयपुर से है तो ये जो जयपुरी ख्याल है ना इसका, और एक ध्रुपद गायकी। ठीक है, एक गायकी होती है जिसका प्रकार है ध्रुपद गायकी, उसका क्या है, मिश्रित रूप है। याद रखना जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है ये। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि स्त्री पात्र के, जैसे अपने जितने भी पढ़ेंगे ना इसके प्रकार, उसमें स्त्री की और पुरुष की दोनों की जो रोल है ना, जो दोनों का रोल वो पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बट ये एकमात्र लोकनाट्य है जिसके अंदर स्त्री पात्र की भूमिका भी स्वयं स्त्री ही निभाती है। तो जो इसकी स्त्री पात्र की जो महत्वपूर्ण कलाकार है ना वो कौन है, गौहर जान। ये इम्पोर्टेंट है भाई, गौहर जान। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र, ये भी ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र है हारमोनियम और तबला। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं, एक हो गया हारमोनियम और दूसरा हो गया तबला। ठीक है, अब पांचवें, जो इसका पांचवा प्रकार है वो कौन सा है, ख्याल। लोकनाट्य का एक प्रकार है ख्याल, इसमें काफ़ी प्रकार के ख्याल आएंगे, जैसे कौन कौन से, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल और सिखावटी ख्याल इत्यादि। तो हम बात करते हैं ख्याल क्या होता है। ठीक है, ख्याल का शाब्दिक अर्थ है खेल से, ख्याल खेल। ठीक है, क्या है ये, खेल के साथ संगीतमय कला करना, खेल के साथ संगीतमय कला करना, उसे क्या बोलते हैं, ख्याल। जो ख्याल का दल है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो ख्याल का दल है ना वो क्या कहलाता है, अखाड़ा। और ख्याल का सूत्रधार जो प्रारंभ करता है या आगे बढ़ाता है या प्रस्तुत करता है, देखो इसके 3 नाम हो सकते हैं, या तो सूत्रधार, या प्रस्तुतकर्ता, या जो नाटक को आगे बढ़ाता है, उसे क्या बोलते हैं, हलकारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जो ख्याल का सूत्रधार है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हलकारा। अब जो इसका मुखिया होता है ना, ख्याल का मुखिया, इसे क्या बोलते हैं, उस्ताद। ठीक है, ऐसे याद रख लो, अखाड़े का उस्ताद ही तो होता है। ठीक है, और कलाकार कहलाते हैं इसके खिलाड़ी, कलाकार कहलाते हैं इसके खिलाड़ी। अब राजस्थान में ख्याल के निम्न प्रकार हैं, निम्नलिखित, जिसमें से अपने बात करते हैं पहले की कुचामनी ख्याल। ठीक है, नाम से स्पष्ट होता है कहाँ का प्रसिद्ध है, कुचामन। जो कुचामन अभी कहाँ है, नए ज़िले में, डीडवाना कुचामन के अंदर। ठीक है, प्रवर्तक स्टार्ट किसने किया, स्टार्ट किया इसको लच्छी राम ने, इसने स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लच्छी राम बहुत बार पूछा हुआ है। तो लच्छी राम की प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है, चाँद नीलगिरी, राव रेडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान। इसके अंदर से कोई भी नाम आ जाए और पूछे किस ख्याल से संबंधित है तो नाम आएगा कुचामनी ख्याल। और इसकी अगर प्रस्तुतकर्ता या रचयिता पूछे तो कौन होगा,
लच्छीराम, ठीक, इसने ये रचयिता है इसके। अब देखो स्टार्ट तो किया लच्छीराम ने, बट प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया इसको, कुचामनी ख्याल को, ये किया उगम राज ने। किसने? उगम राज ने। अब विशेषता देखते हैं कुचामनी ख्याल की। लोकगीतों की प्रधानता होती है कुचामनी ख्याल में। किसकी प्रधानता होती है? लोकगीतों की। इंपॉर्टेंट है ये। खुले मंच पर आयोजित होता है, ये भी खुले मंच पे होता है। तमाशा भी खुले मंच पे था, लगभग खुले मंच पे होते हैं, ठीक है। और कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, ये एक अलग से है, ध्यान रखना कि कुचामनी किस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, तो कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, ठीक है। वाद्य यंत्र ढोल, शहनाई और सारंगी। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? ढोल, शहनाई और सारंगी। ढोल, शहनाई और सारंगी। अब सेकंड है इसका प्रकार ख्याल का शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी के नाम से ही थोड़ा आइडिया लग रहा है कहाँ की है, चिड़ावा झुंझुनू की, ठीक है। अन्य नाम शेखावटी ख्याल का चिड़ावा की ख्याल, ठीक है। प्रवर्तक स्टार्ट किसने किया? नानूराम ने। उसका किसने किया? लच्छीराम ने कुचामनी का। और इसका किसने किया? नानूराम ने, ठीक है। प्रमुख कलाकार जिसने इसको प्रसिद्धि दिलाई वो है दूलिया राणा, ठीक है। कौन है? दूलिया राणा। तो प्रमुख शेखावटी ख्यालें कौन कौन सी है? हीर रांझा, जयदेव कलाली, भर्तृहरि, ढोला मरवण। ध्यान रखना, सीधा पूछ सकते हैं वन लाइनर इसमें से उठा के कि किससे संबंधित है। हीर रांझा तो शेखावटी ख्याल से रिलेटेड होगी, ठीक है। अन्य कलाकार सोहनलाल या सोहन राम, बंसी, बनारसी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल, तो हेला ख्याल का अर्थ है हेला देना या लंबी आवाज़ देना। कहाँ की फेमस है? लाल सूट दौसा की व सवाई माधोपुर की। मेन तो यहाँ की है, लाल सूट दौसा की और सवाई माधोपुर। प्रवर्तक है इसके कौन? हेला शायर। प्रवर्तक कौन है इसके? हेला शायर। नाम से फेमस हो गया ये, हेला शायर, हेला देते हैं इसमें। वाद्य यंत्र इसमें नौबत है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ई की मात्र वाद्य यंत्र है नौबत। विशेषता क्या है? संगीत दंगल होता है इसमें। क्या होता है? हेला देके या मतलब आवाज़ देके संगीत दंगल होता है, ठीक है। अब है फोर्थ पार्ट इसका अली बख्शी ख्याल। क्या नाम है? अली बख्शी ख्याल। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो ये कहाँ की फेमस है? ये है मुंडावर। मुंडावर कहाँ पड़ता है? अभी वर्तमान में खैरथल तिजारा में पड़ता है, ठीक है। प्रवर्तक है इसके अली बख्शी ख्याल है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसको स्टार्ट किसने किया? अली बख्श ने। अलवर का रसखान भी बोलते हैं किसको? अली बख्श को अलवर का रसखान बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोली प्रयुक्त कौन सी होती है? इसमें बोली प्रयुक्त होती है, अली से याद रखना, अहिर वाटी। वो भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इसमें बोली प्रयुक्त होती है, अहिर वाटी बोली प्रयुक्त होती है, ठीक है। अब अपने चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे इसके ख्याल के, तो वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। मतलब इतने पार्ट पड़े हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुर्रा कलंगी ख्याल। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसमें एकमात्र ये ख्याल है जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों कलाकार भाग लेते हैं, ठीक है। तुर्रा का अर्थ हो गया भगवान शिव से। वन लाइनर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तुर्रा का अर्थ किससे है? भगवान शिव से। और कलंगी का अर्थ किससे है? पार्वती से। इसके नाम में है ना तुर्रा कलंगी, ठीक है। प्रवर्तक स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट किसने किया? तो स्टार्ट किया शाह आलम या शाह अली बोल सकते हैं इसको, शाह अली व तुकनगीर। किसने किया? शाह अली व तुकनगीर ने। तो शाह अली तो था इसका मुस्लिम कलाकार और तुकनगीर था हिंदू कलाकार। तो जो शाह अली है ना मुस्लिम कलाकार, वो शक्ति के उपासक थे, ठीक है। और तुकनगीर है जो हिंदू कलाकार, ये शिव के उपासक थे, इतना याद रखना, ठीक है। तो प्रमुख कलाकार पूछे ना इसका, इन्होंने तो स्टार्ट किया शाह अली ने तो इसको स्टार्ट किया तुकनगीर ने। और इसका प्रमुख कलाकार पूछे ना तो ये जयदयाल सोनी होगा। कौन है? जयदयाल सोनी, ये इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओनली वन ही है इसके अंदर, कौन सा है? चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग। अब इसकी तुर्रा कलंगी ख्याल की थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं अपने। तो हिंदू व मुस्लिम दोनों खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एकमात्र ख्याल, ठीक है। तो एक साथ किया जाता है हिंदू मुस्लिम द्वारा, तो हम बोल सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है ये, क्योंकि हिंदू मुस्लिम है दोनों, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री पात्रों की भूमिका भी स्वयं पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मतलब जो मैंने बताया था कि उस एक को छोड़कर जितने भी आएंगे उसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्वयं स्त्री ही निभाएंगे, ठीक है।
सॉरी स्त्री पात्रों की जो भूमिका है वो चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो, वो पुरुष ही निभाएंगे, ठीक है। अब आगे अपने लास्ट एंड फाइनल ख्याल, सॉरी लास्ट तो नहीं है, अभी 2-3 और पढ़े हैं। ये है जयपुरी ख्याल, ठीक है। तो जयपुरी ख्याल कहाँ का फेमस है, ये है जयपुर का, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कलाकार जयपुर के गुणीजन खाने की, कहाँ के, जयपुर के गुणीजन खाने के जो कलाकार हैं ना, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब क्या है गुणीजन खाना, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, क्योंकि इसमें हस्तशिल्पियों व कलाकारों को संरक्षण दिया जाता था। मतलब इसमें कलाकार रहते थे, मेन बात ये है। विशेषताएं क्या है इसकी जयपुरी ख्याल की, नृत्य गान संगीत अभिनय व कविता का समन्वय, ठीक है। नृत्य गान भी होता था, संगीत भी होता था, अभिनय भी होता था, कविता भी होती थी, इनका समन्वय होता था। स्त्री पात्रों का अभिनय स्वयं स्त्री द्वारा किया जाता था। ये एक और आ गया, इसमें भी स्त्री पात्रों का अभिनय स्वयं स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। 2 है, एक तो ये हो गया, स्त्री पात्रों का अभिनय स्वयं स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, इसमें भी जयपुरी ख्याल में याद रखना। तो प्रमुख जयपुरी ख्यालें कौन कौन सी है, थोड़ा सा ध्यान रखना मोटा मोटा। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी और रसीली तंबोलन, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं किशनगढ़ी ख्याल, काफ़ी है ख्याल भी, तो हमारे भी ख्याल काफ़ी होते हैं और हमारी कला संस्कृति में भी ख्याल काफ़ी है, तो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो किशनगढ़ी ख्याल की बात करते हैं, ये कहाँ की है, ये है किशनगढ़ अजमेर की। कहाँ की है, किशनगढ़ अजमेर। प्रवर्तक है इसकी बंशीधर शर्मा। कौन है, बंशीधर शर्मा। एक बंशीधर भट्ट भी अपने ने याद किया था, वो तमाशा से रिलेटेड था। किससे था, तमाशा से। अब है माच की ख्याल। माच की ख्याल कहाँ की फेमस है, ये मारवाड़ की फेमस है। कौन सी, मारवाड़ की फेमस माच की ख्याल। प्रवर्तक है इसके बगसुराम। ये इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ की फेमस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो पता ही अपने को, लगभग मारवाड़ में ही है सारे। प्रवर्तक है ना इसके बगसुराम, ये इंपॉर्टेंट है माच की ख्याल के। विशेषता इसकी वीर रस व भक्ति रस की प्रधानता होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीर रस व भक्ति रस की प्रधानता कौन से ख्याल में है, तो ये है माच की ख्याल, ठीक है। अब अपने आता है कौन सा, कन्हैया ख्याल। क्या है, कन्हैया ख्याल। कहाँ का है ये, भरतपुर संभाग, मतलब भरतपुर में सारे ही आ जाएंगे, धौलपुर करौली ये सब आ जाएंगे, तो अपने डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान में है, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता या सूत्रधार, या इसको आगे बढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं कन्हैया ख्याल को, तो उसको बोलते हैं मेड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो कन्हैया ख्याल है उसके सूत्रधार या प्रस्तुतिकर्ता कौन है, मेड़िए कहलाते हैं, ठीक है। क्यों है फेमस, रामायण व महाभारत के लिए प्रसिद्ध, ये रामायण व महाभारत के लिए कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें किसकी ख्याल की जाती है, रामायण व महाभारत की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिन में आयोजन होता है इसका, रात में नहीं होता, दिन में ही होता है, ठीक है। गुज्जर मीणा व माली जाति में प्रचलित, ये जो ख्याल है ना कन्हैया ख्याल, किस में फेमस है, गुज्जर मीणा और माली जाति में प्रचलित है, ठीक है। इसके जो ख्याल है ना, देखो कन्हैया ख्याल ये है, और इसके जो ख्याल है ना कन्हैया दंगल के नाम से, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट, कन्हैया दंगल के नाम से जाने जाते हैं इसके जो भी ख्याल है। अब अपना है ढप्पाली ख्याल, लास्ट ख्याल रह गया अपना। इसके बाद में जो पार्ट बचता है उसको सेकंड या थर्ड क्लास में कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ढप्पाली ख्याल, तो ढप्पाली ख्याल कहाँ का फेमस है, ये है भरतपुर, डीग, खैरथल, तिजारा, अलवर, लक्ष्मणगढ़, बहरोड, ठीक है। इसमें क्या है, विशिष्ट गायकी होती है इसमें, और संगीत प्रेमियों में सफलता होती है। क्या होती है, संगीत प्रेमियों में इसमें सफलता होती है। तो मतलब आप लोगों ने काफ़ी ख्याल आज पढ़े हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। राजस्थान की लोक नाट्य सेकंड या लगभग सेकंड या थर्ड पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। ओके, थैंक यू।